अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इंसान के दिल के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में वो ये चाहता है कि काश कि वो चीज़ मुझे मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें उसे महबूब होती हैं, कुछ लोगों से मोहब्बत हो जाती है। किसी शख्स के बारे में कोई ये चाहता है कि वो शख्स मेरे से मोहब्बत करने लगे या मेरी मोहब्बत उसके दिल में और उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो जाए। इस तरह के मामलात होते हैं। या कोई गाड़ी के बारे में इंसान ये सोचता है कि काश कि मेरे पास फला गाड़ी होती या फला मकान होता, फला घर होता। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। इंसान के पास पैसा भी है, सब कुछ है, या कोई चीज़ वो लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, शादी करना चाहता है, रिश्ता करना चाहता है, या कोई लड़की है वो किसी से रिश्ता करना चाहती है, किसी लड़के के यहाँ अपना रिश्ता भेजना चाहती है, या कोई लड़का किसी लड़की के यहाँ रिश्ता भेजना चाहता है। यानी वो ये चाहता है कि हमारी जो महबूब और पसंदीदा चीज़ें हैं वो मुझे मिल जाएं, चाहे वो मकान हो, पैसा हो, गाड़ी हो, या रिश्ते का मामला हो, शादी का मामला, कोई भी चीज़ है जिसके इंसान को ज़रूरत है ज़िंदगी के अंदर। तो देखिए, कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, उसके ज़रिए से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मनपसंद चीज़ है हमारी, वह हमारे नसीब में है या नहीं है। हकीकी इल्म 100% हकीकी इल्म ये तो अल्लाह ताला को ही पता है, लेकिन कुछ अंदाजे बुजुर्गान दीन ने बताए हैं, कुछ निशानियाँ, कुछ अलामतें, कुछ आसार ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से इंसान को इत्मीनान हो जाता है और इंसान मुतमईन हो जाता है, उसे तसल्ली मिल जाती है कि मुमकिन है वो चीज़ मुझे मिल जाए और मेरी कोशिश कामयाब हो जाए। तो तसल्ली के लिए और इसी तरह इत्मीनान के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा, 3 चीज़ें ऐसी बतलाऊंगा, यानी 3 अलामतें कि अगर इनमें से कोई एक अलामत या कोई एक निशानी ज़ाहिर हो या तीनों अलामतें आपके अंदर पाई जाएं, तो आप समझ जाना जिसको हम तलब करना चाहते हैं या जो कुछ हम करना चाहते हैं उसके अंदर खैर है, उसके अंदर भलाई है, वह हमारे नसीब में है और बेहतरी है इसके अंदर। और अगर ना पाई जाएं तो फिर आप ये समझ जाएं कि वो मेरी किस्मत में, मेरे नसीब में नहीं है। कुछ अंदाजे और कुछ अलामतें मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहली अलामत है कि ख्वाब के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत रहनुमाई कर देता है। और ख्वाब के अंदर कब करता है? देखिए, तवज्जो के साथ आप सुने। इस्तिखारा इंसान करता है तो इस्तिखारे के जरिए भी इंसान को पता चल जाता है इस्तिखारा का क्या तरीका होता है, कैसे किया जाता है। मैं इस पर मुस्तकिल एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके वहां देख सकते हैं। बहुत ही मालूमाती वीडियो है। आप क्या दुआ पढ़ें, किस तरह से नमाज पढ़ें, किस तरह नियत करें, किस तरह इस्तिखारा करें, कब कब कर सकते हैं, पूरी मालूमात, पूरी जानकारी उस वीडियो के अंदर मैंने बताई है। तो ख्वाब के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा दे देते हैं कि वो चीज़ आपके हक में बेहतर है। ख्वाब के अंदर किस तरह का इशारा मिलेगा? यानी ख्वाब के अंदर आपको कोई रोशनी दिखाई दे, यानी जिस चीज़ को आप तलब करना चाहते हैं वो चीज़ आपके दिमाग में घूम रही है और आपके दिल में बसी हुई है कि वह चीज़ मुझे मिल जाए, काश के मुझे वह चीज़ नसीब हो जाए, वह चीज़ मेरे हिस्से में आ जाए। कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ जब आपके दिल में है, आपके दिमाग में घूम रही है, और यही चीज़ आप जब रात को सोएंगे अपने दिलो दिमाग में लेकर, तो ख्वाब के अंदर कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, या इससे ज्यादा दिनों में, महीनों भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपको कोई नूरानी चीज या कोई रोशनी, कोई सफेदी दिखाई दे, कोई सफेद चीज दिखाई दी, कोई नूरानी चीज दिखाई दी, कोई मिंबर है, आसमान है, कोई भी चमकती दमकती खूबसूरत चीज दिखाई दी, रोशनी वाली चीज दिखाई दी, कोई नूर दिखाई दिया, तो आप समझ जाएं कि वह चीज अच्छी है, वह चीज़ मेरे नसीब में है और इंशाअल्लाह वह चीज़ मिलकर रहेगी। या ख्वाब के अंदर आपको वह चीज़ दिखाई दी या उस चीज़ के सिलसिले में चर्चा हुआ, बातचीत हुई, आपसे उसके बारे में पूछा गया, जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जिसकी आपको हाजत है, फिर उसके बाद में आपको कोई सफ़ेदी नज़र आती है, कोई नूर नज़र आता है, ठीक है, कोई रोशनी नज़र आती है किसी भी शक्ल में, तो आप समझ जाएं कि वह चीज़ मेरे हक में बेहतर है, वो इंशाअल्लाह मुझे मिलेगी। अल्लाह ताला इशारा करना चाहता है कि वह चीज़ आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। और अगर, या इसी तरह से एक चीज़ और है कि आपको सब्ज चीज़ नज़र आए, यानी हरियाली नज़र आए, कोई बागात नज़र आ रहा है,
जन्नत के हसीन मनाजिर नज़र आ रहे हैं, हरियाली नज़र आ रही है, खेत खलियान, या इसी तरह से आप फल फ्रूट देख रहे हैं, तो ये भी इशारा होता है इस चीज़ की तरफ कि जो चीज़ आप तलब करना चाहते हैं वह आपके हक में बेहतर है, वह आपको इंशाअल्लाह मिलेगी। ठीक है ना। या अगर आपको ख्वाब में कोई स्याही नज़र आती है, स्याही यानी कोई काली चीज़, अंधेरा आप देखते हैं, कोई स्याही देखते हैं, या कोई काली चीज़ आप देखते हैं, या इसी तरह से कोई सुर्ख चीज़ देखते हैं यानी लाल चीज़ आप कोई देखते हैं, तो सुर्ख और इसी तरह से सियाह चीज़ देखने की जो अलामत होती है इसकी ताबीर आम तौर से नहीं की तरफ निकलती, यानी कि जिस चीज़ की आपको हाजत है वह चीज़ आपके हक में बेहतर नहीं है। अगर इस तरह दिखाई दे तो आप उस चीज़ से पीछे हट जाएं, आप समझ जाएं कि वह चीज़ मुझे मिलने वाली नहीं है। तो पहली चीज़ ये है कि ख्वाब के जरिए भी आपको कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इशारा कर देता है कि हमारी जो मनपसंद चीज़ है वह हमारे हक में है या नहीं है। तो ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि रास्ते का हमवार हो जाना या मुश्किल हो जाना, यानी मतलब ये है कि कभी कभार इशारा इस बात की तरफ भी मिल जाता है कि जो चीज़ नसीब में होती है उसकी तरफ जाने वाला रास्ता आसान हो जाता है। मतलब ये है कि जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं ना, दुनिया के अंदर भी होता है कि इंसान इलाज कर रहा है, बड़ा बड़ा इलाज कर लिया, बड़े बड़े डॉक्टर, माहिर डॉक्टरनियों के पास चला गया सब कुछ, लेकिन बीमारी से शिफा नहीं मिल रही। ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देना होता है तो किसी एक बहाने के जरिए और मामूली से दवाई के जरिए भी शिफा मिल जाती है। तो ऐसा होता है और उसके लिए खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाते हैं। या रिश्ते का मामला है कि इंसान सालों से तलाश कर रहा है, कोई लड़का है, अच्छी लड़की की तलाश में है, उसके घर वाले तलाश में कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, बहुत सारी लड़कियां देख ली लेकिन बात बन नहीं पाती, या बन जाती है टूट जाती है, कोई बात और हो जाती है, इस तरह मामला। या कोई लड़की है उसके रिश्ते की बात चल रही है तो उसके साथ भी इस तरह के मामला पेश आते हैं। लेकिन जब होने वाली बात होती है तो बीच वाले आदमी भी मिल जाते हैं, लड़के वालों के जहन में भी बात आ जाती है, लड़के वालों की बात समझ में आ जाती है, ऊंच नीच सब सही, सब हो जाता है, बात बनती चली जाती है। तो इस तरह जब बात बनती चली जाए ना, कोई भी चीज है जिसको आप तलब कर रहे हैं उसके ताल्लुक से आप कोशिश जब कर रहे हैं और बात बनती चली जाए, गिरह खुलती चली जाए, रुकावटें खत्म होती चली जाएं, तो आप समझ जाएं कि वह चीज़ मेरे हक में बेहतर है और वो मुझे इंशाअल्लाह मिलकर रहेगी। तो ये भी एक अलामत होती है। अगर ऐसा हो कि रुकावटें आ रही हैं, कोई ना कोई टांग अड़ा रहा है, कोई ना कोई दुश्वारी आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, तो फिर आप पीछे हट जाएं कि भाई अल्लाह की मर्जी है, इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, हम तो कोशिश करने के मुकल्लफ है, हमने कोशिश की, लेकिन कोशिश जब कामयाब नहीं हो रही तो फिर अब हम क्या करें, शायद इसी के अंदर हमारे लिए बेहतरी हो। तो इंसान को तसल्ली भी हो जाती है। और एक तीसरी चीज़ और है कि माहौल का साथ देना या ना देना, यानी माहौल जब साथ दे, मैं आपको बता दूं, अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए लोग यानी आदमी जो है, हालात और वक्त खुद ब खुद मुवाफिक हो जाए, यानी पहले की तरह ही कुछ ना कुछ ये चीज़ है, कुछ चीज़ें अलग हैं, तो ये एक इशारा हो सकता है कि वह चीज़ आपके हक में है। यानी लोग हैं वह भी आपको इसी के हक में मशवरा दे रहे हैं कि यार आप ये कर लें, और आपको इंशाअल्लाह ये मिलेगी, तसल्ली दे रहे हैं। ठीक है। इसी तरह हालात भी आपका साथ दे रहे हैं, काम भी आपके बनते चले जा रहे हैं। हालात का साथ देने का मतलब ये है कि आपके काम में बरकत हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नवाज रहा है, इज़्ज़त से भी नवाजा है, दौलत से भी नवाजा है, हर चीज़ आपको मिल रही है। तो इस तरह अगर वक्त, हालात, लोग आपका साथ दें और साथ देते चले जाएं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके हक में बेहतर है। ठीक है ना। और अगर ये सारी चीज़ें आपका साथ ना दें, यानी कोई ना कोई आपको ये कह रहा है कि ये चीज़ बेहतर नहीं है, कोई किसी तरह की रुकावट आ रही है, तो समझ जाएं कि वो चीज़ बेहतर नहीं है, आप खुद ही फिर पीछे हट जाएं। तो ये अलामतें 3 मैंने आपकी खिदमत में पेश की, और भी हो सकती हैं। ठीक है। उम्मीद है बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।